हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन देखिए क्या दिया है। फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस का 15y इक्वल टू में 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस का 2y इक्वल टू में 3। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड से किसी एक से x या y का वैल्यू निकाल के उसके अपोजिट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये ना करते हैं जी। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड को लेकर हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, यानी x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2y। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 7x माइनस का 15y इक्वल टू में 2। x की जगह पुट कर देते हैं 3 माइनस का 2y माइनस 15y इक्वल टू में 2। चलिए अब इसके बाद देखिए 21 माइनस का 14y माइनस का 15y इक्वल टू में 2। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 29y और इस माइनस 21 को इधर लेके जाते हैं तो माइनस का 21 हो जाएगा। 29y माइनस का और इधर माइनस का 19, माइनस माइनस हटा देते हैं यहाँ से, तो y का वैल्यू आ गया 19 में 29। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, या सेकंड में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो चलो मैं सेकंड में करता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या था x प्लस का 2y इक्वल टू में 3 ना, तो x प्लस 2y के प्लेस पर क्या है 19 में 29 इक्वल टू में 3। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। x प्लस का 38 में 29 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू में 3 माइनस का 38 और बाई में 29। एलसीएम लेंगे 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से 29 में डिवाइड करेंगे 29 जाके 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो 87 हो जाएगा और माइनस ऑफ 38। चलिए ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा जी, x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा आपका 49 एंड बाई में 29। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 49 बाई 29 एंड y का वैल्यू आ गया 19 बाई में 29। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू में 14 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू में 4। आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी को भी ले सकते हैं। तो लेते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस वाई इक्वल टू में 4। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस 4 प्लस वाई को इसमें पुट कर दें। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो x का वैल्यू है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा x की जगह पे, यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना जी। तो x के प्लेस पर 4 प्लस का y पुट हो जाएगा, प्लस का y इक्वल टू 14, यानी हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल टू में 14। अब इसको उधर लेते हैं 2y इक्वल टू में 14 माइनस का 4, 2y इक्वल टू में 10, दैट मीन्स y इक्वल टू में 10 बाई 2, 5 आ जाएगा कट के। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या था 14, तो यहाँ पे y की जगह पे हमें क्या पुट करना है 5। तो x प्लस का 5 इक्वल टू में 14, यानी x इक्वल टू में 14 माइनस का 5, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 आ जाएगा। देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आ गया 9 एंड y का वैल्यू आ गया 5। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का थर्ड नंबर। हमें क्या करना है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस का 3y इक्वल टू में 9। अच्छा, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं, देखिए इनके रेशियो की अगर हम बात करें, देखिए a1 बाई a2, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। इसकी इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है ना, मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ देख लीजिए, पहले दिखा दीजिए। a1 इक्वल टू में 3 है, b1 इक्वल टू -1 है एंड c1 इक्वल टू में 3 है। a2 इक्वल टू में यहाँ पे 9 है, b2 इक्वल टू में -3 है एंड c2 इक्वल टू में यहाँ 9 है। तो अगर मैं a1 बाई a2 की बात करूँगा तो 3/9, 1/3 आ जाएगा। b1 बाई b2 की बात करूँगा तो ये -1/-3,
ये भी 1/3 हो गया। एंड C1/C2 की बात करूं तो ये 3/9, ये भी 1/3 हो गया। तो तीनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल टू है C1/C2, तो इसलिए इसके क्या है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब इसके मेनी सॉल्यूशन है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि उसके लिए पुट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, यहाँ ले लेंगे लेट, यहाँ सपोज कर लेते हैं हम लोग y को कुछ मान लें या x को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू में हम लोग k सपोज कर लेंगे और k को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, तो यहाँ पर x की जगह पे k रख देंगे माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इधर आके प्लस का है, 3 इधर आके माइनस का, 3k माइनस 3। देयरफॉर अगर हम लोग बात करेंगे तो x का वैल्यू k है तो y का वैल्यू यहाँ 3k माइनस 3 होगा, ठीक है। यानी कि यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझे ना, ऐसे ही दिखाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 4 नंबर। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए दिया है 0.5x प्लस का 0.8y और इक्वल टू में 3.4। फिर सेकेंड इक्वेशन है 0.6x माइनस का 0.3y इक्वल टू में 0.3। हम लोग क्या करते हैं दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब में देखिए 1 प्लेस छोड़कर डेसिमल है। यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ इक्वेशन। ऐसा क्यों करें, डेसिमल हटाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 34 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू में 3, ये सेकेंड इक्वेशन। अब चलिए यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी से भी। चलिए अब की बार इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 34 है ना, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं x या y का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं x का। तो 5x इक्वल टू में लिख सकते हैं 34 माइनस ऑफ 8y, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 34 माइनस का 8y बाई 5। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्या है 6x माइनस का 3y इक्वल टू में 3। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 6 इंटू एक्स के जगह पे 34 माइनस का 8y बाई 5 माइनस 3y इक्वल टू में 3। चलिए यहाँ अंदर एलसीएम ले लें 5 हो जाएगा 6 इंटू में 34 माइनस का 8y माइनस, या डिनोमिनेटर में 1 है, 1 में से डिवाइड होगा 5, 5 3 15y और इक्वल टू में 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये डिवाइड वाले जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करते हैं। तो 6 4 24 2 18 है, 204 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 48 माइनस 15y इक्वल टू में 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया। तो 204 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 63y इक्वल टू में 50। तो माइनस 63y इक्वल टू में 15 माइनस का 204, तो माइनस का 63y इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्व होके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 189। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू में 189 और y में 63, कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ऊपर हमारा इक्वेशन फर्स्ट जो है 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 34। चलिए तो 5x प्लस का 8 y की जगह पे 3 इक्वल टू में 34, 5x प्लस का 24 इक्वल टू में 34, यानी 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू में हो जाएगा 34 माइनस का 24, 5x इक्वल टू में 10, यानी x इक्वल टू में 10 बाई में 5 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, देयरफॉर x का वैल्यू 2 आ गया और y के ऊपर क्या था 3। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसका फर्स्ट नंबर देखिए, दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू में a माइनस बी, फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो किसी एक इक्वेशन को लेकर, जैसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को ही लेते हैं, यहाँ से हम लोग x या y का वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू में है ना a माइनस बी, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी और माइनस का y। इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्या है, ax माइनस का by इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। a x के जगह पे हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई माइनस का बी वाई इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, a स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का ए बी उधर प्लस का हो जाएगा कि नहीं, इसमें से माइनस ऑफ वाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ कुछ कॉमन होगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू में वाई इक्वल टू में यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी ए प्लस बी आ जाएगा। तो इसको डिवाइड में भेजेंगे तो y इक्वल टू में आ जाएगा बी बाई में ए प्लस बी बाई में माइनस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ बी। तो y का वैल्यू माइनस ऑफ बी आया तो इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू में a माइनस ऑफ बी, तो y की जगह माइनस बी रख देना है, ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी। तो x माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू में a माइनस बी, b से b यहाँ कैंसिल, यानी x का वैल्यू यहाँ से a आ गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर कि x का a है एंड y का माइनस ऑफ b है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 2 नंबर। क्या करना है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना। इक्वेशन फर्स्ट दिया है x प्लस वाई इक्वल टू में 2m एंड इक्वेशन सेकंड दिया है mx माइनस का ny इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ x या y के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू में 2m है ना जी, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m माइनस का y। अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में चलिए यहाँ पर x का वैल्यू रख, तो इक्वेशन सेकंड है आपके पास mx माइनस का ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं, तो m इंटू में x का वैल्यू है 2m माइनस वाई माइनस का ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का my माइनस का ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको उधर लेके चले जाए क्या, इसमें से कॉमन करते हैं माइनस वाई, m प्लस n इंटू वाई इक्वल टू में ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का m प्लस n इंटू वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए माइनस ऑफ m प्लस n इंटू वाई इक्वल टू में माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार माइनस प्लस में दे सकते हैं ना, माइनस का m प्लस n इंटू वाई इक्वल टू में m प्लस n इंटू में m माइनस n, a माइनस बी a प्लस बी लगा दिया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा, माइनस माइनस भी हट जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा m माइनस का n। अब इस y के वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था m प्लस वाई इक्वल टू में 2m, तो सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू में 2m, तो यहाँ x प्लस वाई की जगह पे m माइनस का n इक्वल टू में 2m। चलिए अब इसको उधर जाते हैं, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2m माइनस का m हो जाएगा और प्लस का n हो जाएगा, तो x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया m और प्लस का n। देयरफॉर x का वैल्यू आ गया m प्लस का n एंड y का वैल्यू आ गया m माइनस का n। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है x बाई 2 प्लस का y इक्वल टू में 0.8 एंड इक्वेशन सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस का y बाई 2 इक्वल टू में 7/10।
मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू निकाल दूँ क्या? यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या x का ही वैल्यू निकाल देता हूँ। x/2 प्लस वाई इक्वल टू में 0.8 है। चलिए तो एक काम करते हैं, y को उधर लेते हैं, तो x/2 इक्वल टू हो जाएगा 0.8 माइनस ऑफ y, यानी x इक्वल टू में 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1.6 माइनस का 2y। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है, x प्लस का y/2 इक्वल टू में 7/10। x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1.6 माइनस का 2y प्लस का y/2 इक्वल टू में 7/10, ठीक है। तो यहाँ y में 2 एलसीएम लेंगे, नीचे 1 है, 1 में 2 से जगह 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 3.2 माइनस, इसमें डिनोमिनेटर में 1 है, 1 में इसे डिवाइड करेंगे तो 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4y प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा y इक्वल टू में 7/10। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर 3.2 माइनस का 3y हो जाएगा ना, ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता है। चलिए 2 मल्टीप्लाई कर देगा तो 2 है, 2 5 जा 10। चलिए अब एक काम करते हैं 3.2 को उधर लेते हैं, माइनस का 3y इक्वल टू में 7/5 माइनस का 3.2। चलिए माइनस का 3y इक्वल टू में एलसीएम है 5, 7 माइनस का यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, अब 1 इसमें डिवाइड करेगा 5 जाके मल्टीप्लाई करेगा 3.2 में, तो 3.2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ गया माइनस ऑफ 9 और y में 5 इंटू में माइनस ऑफ 3, -3 से -9 को काटेंगे 3 टाइम्स में, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 3/5, 3/5 यानी कि डेसिमल में ये 0.6 हो जाएगा। अब y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x/2 में 2 प्लस का y इक्वल टू में 0.8। चलिए मैं यहाँ पे y का वैल्यू रखता हूँ, x/2 प्लस का y का वैल्यू 0.6 है और इक्वल टू में 0.8, यहाँ से क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू में 0.8 माइनस का 0.6, तो 8/2 इक्वल टू में 0.2 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 0.4। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 0.4 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 0.6। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 नंबर। यहाँ सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दिया है s माइनस टी इक्वल टू में 3 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड दिया है s बाई में 3 प्लस का t बाई में 2 इक्वल टू में 6। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम लोग s या t का वैल्यू पहले निकालते हैं, तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो s माइनस टी इक्वल टू में 3 है, तो यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस का t। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था, s बाई 3 प्लस का t बाई 2 इक्वल टू में 6। तो s का वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस का t बाई में 3 प्लस का t बाई में 2 इक्वल टू में 6। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे कितना, इन दोनों का एलसीएम 6। 3 में इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 3 प्लस का t प्लस इसमें 2 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 जाके t में मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू में 6। ये जाकर 6 डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर देखो 6 प्लस का 2t प्लस का 3t इक्वल टू में 36। चलिए अगले स्टेप में देखिए, ये 5t हो जाएगा और इक्वल टू में 36 और ये माइनस का 6 इधर आ जाएगा। 5t इक्वल टू में 30 यानी t इक्वल टू में 30 बाई में 5 6 टाइम्स में कट गया, तो t का वैल्यू यहाँ से 6 आ गया। अब t का वैल्यू पुट करते इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में था s माइनस टी इक्वल टू में 3, तो s माइनस टी का वैल्यू 6 है इक्वल टू 3, यानी s इक्वल टू में आ जाएगा 3 प्लस का 6 यानी 9। देयरफॉर हमारे पास s का वैल्यू आ गया 9 और t का वैल्यू आ गया यहाँ पे 6। समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का 3 नंबर। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दिया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू में 2, पहला इक्वेशन है, और कह रहा है कि ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि नन डिफाइन हो जाएगा ना ये इक्वेशन, इसलिए। सेकंड है ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से पहले ए एक्स या वाई का वैल्यू निकालते, तो लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, चलिए सेकंड से ले लेता हूं, ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ ए एक्स इक्वल टू में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी वाई, यानी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी वाई बाई में ए। अब एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो x बाई ए प्लस का y बाई बी इक्वल टू में 2 है, ये ना जी। चलिए तो x का वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी वाई बाई ए, और इसके बाई में a है, प्लस का y बाई बी इक्वल टू में 2। तो देखो यह डिनोमिनेटर 1 है, पलटेंगे, चलिए अब देखिए ये पलटेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी वाई, और बाई में यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस का y बाई बी इक्वल टू में 2। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर बी, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो b जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो b इंटू में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी वाई, ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। अच्छा इसमें डिवाइड करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 2। ऊपर देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब प्लस का बी स्क्वायर वाई प्लस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 2a स्क्वायर बी। चलिए इन दोनों को हम उधर लेके चले जाते हैं, इसमें से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं y को, तो ए स्क्वायर पहले लिख देते हैं और बी स्क्वायर बाद में लिख देते हैं, और इंटू वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब। ये देखिए प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो गया। चलिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा जी, आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब, सब्ट्रैक्ट हो गया, ए स्क्वायर बी प्लस इंटू में वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू में यहाँ से एक बी कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया b आ गया। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या था, ax माइनस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से ax माइनस का b, y की जगह पे हम लोग b पुट कर देंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ax माइनस का ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये जाएगा डिवाइड में तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई में a, यानी आ जाएगा x का वैल्यू a, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू a आ गया एंड y का वैल्यू क्या हो गया b हो गया। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का 4 नंबर। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। दिया है फर्स्ट इक्वेशन bx बाई में a, सेकंड दिया है ए वाई बाई में बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2ab। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इजी हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या है 2ab, तो यहाँ से y इक्वल टू में हो जाएगा 2ab माइनस का x। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा bx बाई में a प्लस, इक्वेशन फर्स्ट ही ना, a y बाई में b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसमें y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, bx बाई में a प्लस का a, y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2ab माइनस का x बाई में b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम हो जाएगा क्या
एलसीएम ले लेंगे ए बी, इसमें से डिवाइड करिए, कैंसिल, बी जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर एक्स, इसमें डिवाइड करेंगे बी कैंसिल, ए जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर इंटू में 2ab माइनस का एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर है बी स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब बी माइनस का ए स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या मल्टीप्लाई करके लिख दे क्या, तो ए बी जाके ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो ए क्यूब बी प्लस का ए बी जाके बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी क्यूब। चलिए काम करते हैं, इन दोनों को, इसको उधर लेके चल जाता है, इन दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो इसको और इसमें से हम लोग x कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, देखिए ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब और माइनस का ए 2a क्यूब बी, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का, चलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू में यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं ए बी क्यूब, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो माइनस का ए क्यूब बी, चलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, ए बी कॉमन है यहाँ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया तो एक्स का वैल्यू ए प्लस ए बी आ गया। अब एक्स का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे क्या, इक्वेशन सेकंड इजी था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2ab था, तो यहाँ पर हमने x के जगह पे ab रख दिया, तो ab प्लस का y इक्वल टू में 2ab, यानी y इक्वल टू में 2ab माइनस का ab, यानी ab आ गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू आपका ab है एंड y का भी वैल्यू क्या है, ab है। समझ गए।